रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसीज भी आ चुकी हैं जिनके लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि रेलवे ग्रुप डी का पे कमीशन कितना होगा अब जब आपकी जॉब लग जाएगी, या 2026-27 में आपको कितनी सैलरी यहां पर मिलेगी। क्योंकि अगर पुरानी सैलरी के बारे में बात करें या जो नोटिफिकेशन आया है इसके बेसिस पे बात करें तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो नोटिफिकेशन है लेवल 1 का वो 7th पे कमीशन के बेसिस पर है जो 2016 में लगा था, और 2026 में नया पे कमीशन लगना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स पर अप्लाई होना है। लगभग 45 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडिया में, उन सभी की जॉब्स पर ये अप्लाई होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया हुआ है कि आपका जो इनिशियल पे होगा वो 18,000 होगा। 18 से 33 साल तक की एज के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 18,000 बेसिक सैलरी के बेसिस पर जो ये नोटिफिकेशन आया है ये 7th पे कमीशन के बेसिस पर आया है। अगर रेलवे ग्रुप डी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में आप देखोगे भी तो वहां पर भी ये चीज क्लियरली मेंशन है कि रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 फॉर 7th पे कमीशन पे मैट्रिक्स। अब इसके बेसिस पर आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 18,000 आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस आपका होता है, अदर अलाउंसेस होते हैं, एचआरए होता है। कुल मिलाकर आपकी अभी जो सैलरी आती है वो 32,000 से 35,000 के आसपास आती है जो लोग नए ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं या जो लोग भर्ती होंगे रेलवे ग्रुप डी में, उन सभी की सैलरी पर 8th पे कमीशन अप्लाई होगा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है लेवल 1 की जो बेसिक पे है, चाहे वो कोई सी भी जॉब हो लेवल 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी जो बेसिक पे होगी वो 30,000 से 41,000 रुपये के आसपास होगी। 42,000 43,000 रुपये तक भी ये जा सकती है। ऐसी रिकमेंडेशन से कहीं पर भी जाकर आप गूगल पर या कहीं पर भी जाकर सर्च करोगे तो ये डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 से बढ़कर कम से कम 30,000 तो होगा ही होगा, लेकिन वो 41-42,000 रुपये तक भी हो सकता है। अभी जब ये फाइनल होगा तो उसके बाद इसका पता लगेगा। यहाँ पर एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि आपका जो इनिशियल बेसिक पे है वो 18,000 से बढ़कर अब 40,000 रुपये के आसपास तक हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपके डियर अलाउंस अलाउंस में एचआरए ये सारी के सारे तो कम तो होंगे नहीं, ज़्यादा भले से ही हों। अभी जो ये आपको मिलते हैं वो 18,000 के आसपास मिलते हैं, तब जाकर आपकी जो टोटल सैलरी है वो 32,000 से 36,000 रुपये के आसपास होती है। तो अगर आपका इनिशियल बेसिक पे 7th पे कमीशन के बाद जो लेवल 1 के लिए एप्लीकेबल है 40,000 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी लेवल 1 में आरआरबी ग्रुप डी में वो 55,000 रुपये के आसपास हो सकती है। और ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए।